मिट्टी की गलियों और सरसों के खेतों के बीच एक छोटा सा घर, जहाँ रहते थे रामू, उसकी पत्नी सुलोचना और बेटा गोपाल। रामू खेतों में मजदूरी करता, सुलोचना बर्तन मांजती और जो भी थोड़ा बहुत मिलता वही तीनों मिलकर खा लेते। गरीबी बहुत थी, पर चेहरे पर मुस्कान रहती, क्योंकि उनके पास था गोपाल। 7 साल का गोपाल बिना चप्पल नंगे पांव स्कूल जाता, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वही उस छोटे से घर की सबसे बड़ी उम्मीद था। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी बड़ा घर बनाऊंगा ना। हाँ बेटा, और उस घर में हमारे लिए भी जगह होगी। सबसे बड़ा कमरा तुम्हारा होगा माँ। ऐसे ही सपनों और मुस्कानों में दिन कट रहे थे। दिवाली भी आने वाला था। माँ, मुझे इस दिवाली में बहुत कुछ चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं। गांव के हर कोने में रौनक थी। बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे थे, औरतें घरों को लीपा पोता कर रही थीं। बाजार में मिठाइयों की खुशबू और पटाखों की आवाज गूंज रही थी। गोपाल भी स्कूल से आकर रोज वही बातें सुनता। गोपाल सुनकर मुस्कुराता, पर फिर चुप हो जाता। वो जानता था उसके घर में न पटाखे आएंगे, न मिठाई, न कपड़े। उस रात सुलोचना चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी। गोपाल धीरे से पास आया और पूछा, माँ, हमारे घर में दिवाली नहीं आएगी क्या? आएगी बेटा, जरूर आएगी। दिया जलाने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता। तो हमारे घर में भी दिया जलेगा? हाँ, मिट्टी का ही सही, पर जलेगा जरूर। उसके शब्दों में उम्मीद थी, पर अंदर ही अंदर वो जानती थी इस बार हालत बहुत खराब है। रामू 3 दिन से काम पर नहीं गया था, क्योंकि खेतों में बाढ़ से फसल खराब हो गई थी। पैसे नहीं थे, घर में बस 2 मुट्ठी चावल और थोड़ा सा नमक बचा था। उस रात रामू देर तक जागता रहा। बाहर गांव के अमीर घरों में दिए सज रहे थे और उसके झोपड़े में अंधेरा था। वो सुलोचना से बोला, क्या हम गोपाल को कुछ नहीं दे पाएंगे इस बार? दिया खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, मिट्टी तो है ना। कल मैं मिट्टी से दिए बना लूंगी। रामू चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था गरीबी ने उसे झुका दिया है, लेकिन उसके बच्चे के सपने नहीं झुके हैं। सुबह होते ही सुलोचना और गोपाल खेत के किनारे गए। वहां से चिकनी मिट्टी इकट्ठा की। सुलोचना ने मिट्टी गूंथी और अपने हाथों से छोटे छोटे दिए बनाए। गोपाल उन्हें धूप में सुखाने के लिए रखता गया। रामू ने पुराने कपड़े से बाती काटी। घर में तेल नहीं था, तो उसने गांव के मंदिर से थोड़ी सरसों का तेल मांग लिया। शाम तक 12 दिए बनकर तैयार थे। दिवाली की शाम आई। पूरा गांव रोशन था। अमीर घरों में झूमर, बिजली की लाइटें, मिठाइयों की प्लेटें, और रामू का घर छोटा सा, शांत, पर दरवाजे पर 12 मिट्टी के दिए जल उठे। उनकी लौ छोटी थी, लेकिन उनकी चमक दिल से निकली थी। गोपाल ने दियों को देखकर कहा, देखो माँ, हमारा घर भी चमक रहा है। हाँ बेटा, असली रोशनी पैसों से नहीं, दिल से होती है। बेटा, दिए बाहर को नहीं, अंदर को भी रोशन करते हैं। आज हमारे दिल रोशन हैं। उस रात मिट्टी के दियों की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर से आती पटाखों की आवाज और बच्चों की खिलखिलाहट गोपाल के कानों में गूंज रही थी। वो दरवाजे पर बैठकर उन दियों को निहारता रहा, मानो उनके अंदर कोई सपना देख रहा हो। लेकिन अंदर रामू और सुलोचना की आंखों में एक सवाल तैर रहा था, क्या हमारा बेटा हमेशा इसी अंधेरे में जीता रहेगा? अगली सुबह रामू जब खेत की ओर जा रहा था, तो रास्ते में कुछ गांव वाले बातें कर रहे थे। अरे देखा, कल रामू के घर मिट्टी के दिए जलाए थे, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। हाय रे गरीब, न पटाखा, न मिठाई, न कपड़ा, फिर भी दिवाली मना रहे थे। लोग हंस रहे थे। कुछ के चेहरे पर दया थी, कुछ के शब्दों में ताना। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए चल दिया। लेकिन जब वो खेत पहुंचा, तो मन काम में नहीं लग रहा था। उसके मन में गोपाल की मासूम आंखें घूम रही थीं। दूसरी तरफ गोपाल स्कूल गया। वहाँ बच्चे अपनी अपनी दिवाली की बातें कर रहे थे। हमने 20 पटाखे चलाए। हमारे घर मिठाई के 4 डिब्बे आए थे। हमारे घर भी 12 दिए जले थे। 12 दिए बस? गोपाल चुप हो गया। वो उस दिन जल्दी ही स्कूल से लौट आया। घर पहुंचकर उसने माँ से पूछा, माँ, क्या हम गरीब हैं? गरीब वो होते हैं जिनके पास उम्मीद नहीं होती।
हमारे पास उम्मीद है बेटा, इसलिए हम कभी गरीब नहीं। तो एक दिन हम भी पटाखे चलाएंगे। हाँ, एक दिन हमारा आसमान भी रोशनी से भर जाएगा। उस रात जब सब सो गए, रामू बाहर आंगन में बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मुझे कुछ करना ही होगा। उसने तय कर लिया, अब वो अपनी तकदीर को ऐसे नहीं रहने देगा। अगले दिन सुबह सुबह वो गांव से 4 कोस दूर शहर के बाजार गया। वहां उसने एक पुराने दोस्त गणेश से बात की। गणेश, कैसे हो तुम? बहुत सालों से गांव आए नहीं हो। मैं तो ठीक हूँ और सारा काम यहीं चलता तो यहीं रहते हैं। तुम बताओ कैसा आना हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं गणेश कि मैं कितना परेशान हूँ। कोई ऐसा काम बता जिसमें मैं ज्यादा मेहनत कर सकूं। गोपाल की आंखों में अब सपने हैं और मैं उन्हें अधूरा नहीं रहने दूंगा। बाजार में दिवाली मेले के लिए लोग साफ सफाई और सजावट का काम ढूंढ रहे हैं। मेहनत ज्यादा है पर पैसे भी ठीक मिलेंगे। रामू ने बिना सोचे हामी भर दी। अब वो दिन में खेतों में और रात को मेले में काम करने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैर छिल गए, पर उसके चेहरे पर उम्मीद थी। घर पर सुलोचना भी चुप नहीं बैठी। उसने घर के बाहर एक छोटी सी जगह पर मिट्टी के और दिए बनाने शुरू किए। वो दिन भर उन्हें बनाती और गांव में बेचने जाती। पहले दिन सिर्फ 3 दिए बिके, फिर 5, फिर 12। गांव की औरतें कहने लगीं, अरे सुलोचना, तेरे दिए तो औरों से सस्ते और प्यारे हैं। धीरे धीरे लोग उसके दिए खरीदने लगे। थोड़े पैसे मिलने लगे। सुलोचना के चेहरे पर भी एक चमक आने लगी। गोपाल भी अब कुछ करने की सोचने लगा। एक दिन वो मंदिर गया और पुजारी जी से बोला, बाबा, मैं मिट्टी के दिए साफ कर दूं क्या? मुझे बदले में थोड़ा तेल दे देना। पुजारी मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसे कुछ तेल और 2 मिठाइयाँ दी। गोपाल दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ, देखो, मैंने मिठाई लाई है। तू तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है बेटा। उस दिन घर में तीनों ने मिलकर वही 2 मिठाइयाँ बांटकर खाईं। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू के परिवार को अलग नजर से देखने लगे। जिन लोगों ने पहले हंसी उड़ाई थी, वही अब सुलोचना से दिए खरीदने लगे। बहन, तेरा हाथ तो सच में सोना है। ये दिए तो मंदिर में भी चमकते हैं। रामू, अब तो तू 2-2 काम कर रहा है। सलाम है तेरी मेहनत को। अब हंसी के बजाय तारीफ होने लगी और उस तारीफ में गोपाल का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता। मेले के काम का पैसा मिला तो रामू के हाथ में 200 रुपए आए। सुलोचना ने दियों से 50 रुपए कमाए। अब कुल 250 रुपए थे। उन पैसों से उन्होंने गोपाल के लिए एक नई कमीज खरीदी। सस्ती सी थी पर चमकती हुई। थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा गुड़ भी खरीदा। जब गोपाल ने वो कमीज पहनी, उसकी आंखों में चमक थी। माँ, क्या अब मैं भी स्कूल में सबको दिखा सकता हूँ? हाँ बेटा, आज तेरी माँ और बापू ने तेरे लिए बहुत अच्छा शर्ट खरीद लिया है। घर में अब भी न बिजली थी, न मिठाई के डिब्बे, पर आज वहां निराशा नहीं थी। इस साल कम सही, पर अपने हाथों की रोशनी है। गोपाल ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नया विश्वास चमक रहा था। कभी कभी बड़े त्योहार दिए की रोशनी और दिल की इच्छाओं से मनाए जाते हैं, और इस बार उस छोटे से घर में दियों के साथ साथ उम्मीदें भी चमक रही थीं।